विद्या भारती। सखी सहेली। हम विविध भारती से बोल रहे हैं और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और हमारे सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं और आज के जो विषय हैं वो हम एक बार श्रोताओं को बता देते हैं। वैसे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सभी श्रोताओं ने ये विषय जान लिया है, लेकिन जिन्होंने फेसबुक पेज नहीं ओपन किया है उनके लिए बता दें कि आज का विषय है सफलता मंत्र, बीती ताही बिसार दे। हालांकि ये मुश्किल होता है, बीते दिनों को भूल पाना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे यादें कड़वी हों चाहे अच्छी हों, लेकिन हम भूल नहीं पाते। और ख़ास तौर से कड़वी यादों को हम कतई नहीं भुला पाते हैं। वो ज़रा सी कोई बात लगी कि मतलब किसी ने दुखती रग पे हाथ रखा और आप बाकायदा उबलने लगते हैं। तो हम श्रोताओं से ये कहते हैं कि आपके भीतर क्या उबाल है, आपके भीतर कौन सा जज्बा है बीते दिनों के लिए। आप अपने अनुभव साझा कीजिए। और लेकिन ये भी कहना आज हमें बात यही करनी है कि जो बीती है उसे बिसार देना है। अगर वो यादें कड़वी हैं जो बार बार हमें दुख देती हैं या हमारे ज़िंदगी में आज जबकि हम उन चीज़ों से आगे निकल आए हैं, तब भी अगर वो हमें कोई दुख या कड़वाहट पहुंचा रही हैं तो उसे भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि कई बार ये कड़वाहट हमारी सफलता में, हमारी उन्नति में आड़े आने लगती है। तो इसीलिए बीती ताही बिसार दे को सफलता का मंत्र कहा गया। बिल्कुल। लेकिन जो आपने जिसे भूला है, जिन यादों को भूला है, उन यादों का भी जिक्र कीजिए और उसे भूलकर आप आगे बढ़ें। ये भी बताइए। और दूसरी बात होगी गृहिणियों के बारे में। अक्सर कर हम देखते हैं कि वो बहुत कुछ करती हैं, सबके लिए करती हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक। यानी कि जो हम अगर बात करें जो दफ्तर जाकर काम करते हैं तो उनका भी एक नियत समय होता है, 8 घंटे या 12 घंटे। लेकिन एक गृहिणी सुबह उनका जो भी दिनचर्या है, 4 बजे उठना, 6 बजे उठना, 8 बजे उठना, तब से लेकर सोने तक वो लगातार काम में लगी रहती हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां उन्हें सराहा भी जाता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां इतना करने के बाद भी उन्हें सराहना नहीं मिलती, बल्कि उनसे सवाल किया जाता है कि दिन भर आखिर करती क्या हो। तो आपके साथ क्या होता है, आपके घर में क्या होता है? पति पत्नी दोनों बताएं, माता पिता दोनों बताएं। और हम जो पुरुष श्रोता हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी टिप्पणी साझा करें कि वो अपने घर में महिलाओं के साथ क्या कहते हैं। मतलब जब गृहिणी आपकी घर में है और काम करती है तो आप उनकी सराहना करते हैं या नहीं। और महिलाएं भी अपनी बातें साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और साथ में सभी को पता है कि आज 30 दिसंबर है, यानी कि साल ये बीतने को है। तो इस बीते साल में क्या आपके साथ हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या उपलब्धियां हासिल की। कुछ लोग आपके साथ जुड़े जिन्हें आपने पाया, कुछ लोग जिन्हें आपने खो दिया, कुछ सपने आपने खो दिए, कुछ सपने पा लिए। तो हर चीज़ जो खोई पाई उनके बारे में हम बात करें। कई बार लगता है ना कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें तकलीफ़ देती रहती हैं, अब क्या जवाब दें उन चीज़ों के बारे में। तो यही है कि उन्हें बिसार देना ही अच्छा है। और एक ये जो पंक्तियाँ हैं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही चित में दे। कवि गिरधर ने ये पंक्तियाँ कहीं और हमने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। बहुत ही संक्षेप में या सरल भाषा में सफलता की ये जो बात है उन्होंने बताई है कवि गिरधर ने। बिल्कुल। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग बीती हुई बातों पर अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें कहीं नाकामयाबी मिले तो उसी की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। कुछ ऐसा जो हम सहजता से कर पाते हैं उसी में ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि बीती बातों को हम भुला दें, बिसार दें, इसी में हमारी भलाई छिपी होती है। बिल्कुल। और आगे उत्साह भी इन्हीं बातों से बना रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन काम करने से ही कोई सफलता मिलेगी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो काम आप सहजता से, आसानी से कर पाते हैं या जिसमें आपका मन लगता है, अगर आप उसे करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सफल और खुशहाल इंसान बनने के लिए लोगों को बुरी बातों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी बीती कड़वी बातों को याद करते हैं तो तुरंत आप किसी के चेहरे के हाव भाव देखिए तो वो कड़वाहट चेहरे पर आ जाती है। हाँ जी। और उसका आपके
आपके शरीर पर असर होता है। वो जो असर होता है वो निश्चित रूप से आपके सकारात्मक सोच को प्रभावित करता है और आप जो कुछ करना चाहती हैं निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने से रोकता है। और ममता जी, ये बात भी हम कहते हैं कि आपके पास जो है वही आप आसपास के वातावरण में बांटते हैं या फैलाते हैं। तो अगर आपके पास मुस्कान, खुशियाँ, अच्छी बातें हैं तो शायद आप वही फैलाएंगे, लेकिन आपके दिल में कोई पुरानी कड़वाहट है, जब जब आप उन बातों को याद करेंगे, औरों से साझा करेंगे, तो वहाँ का वातावरण भी वैसा होगा। इसीलिए कोई गलती आपसे हुई है या कुछ बुरा आपके साथ हुआ है तो उसे सीख ज़रूर लीजिए, लेकिन उसे भूल कर आगे बढ़ जाइए। कुछ लोग ज़िंदगी में नई चुनौतियों का सामना करने से भी डरते हैं और इसकी वजह से वो एक ही काम को करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन नई चुनौतियों को अपनाने से ही भविष्य बेहतर बनता है, इस बात को भी जान लेना होगा। हमारी एक श्रोता ने भी लिखा है कि सफलता का मंत्र बीत गई चीज़ को भूल जाए, इसी में छिपा होता है। हम सबकी आदत होती है कि हम बीती हुई चीज़ों में अटके रहते हैं, लेकिन इससे हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे, सोचेंगे कि अरे हम कैसे करें, ये तो पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आगे हमारे साथ बहुत कुछ बुरा पहले हो चुका है। तो हम कोई भी नए काम करने से कतराते हैं क्योंकि हम अपनी बुरी चीज़ों को भूल ही नहीं पाते हैं और उसी में अपनी उन्हीं बातों में डूबते उतराते रहते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है हमारे सुनने जो वाले हैं उन्होंने, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करने की ललक तो होनी ही चाहिए और अगर हमने नया सीखना बंद कर दिया तो विकास भी हमारा एक जगह रुक जाएगा और ख़ुद के अंदर सुधार करने की गुंजाइश जो हमेशा हमें रखनी चाहिए वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। भूली बिसरी गलियों में मन भटकता रहता है, लेकिन उस आवरण को हमें हटाना होगा जो कड़वाहट से भरा हुआ है, क्योंकि उन यादों को दोहराकर हम अपनी नींद, सुख, चैन सभी तो खोते रहते हैं। बहुत दरअसल क्या है चंचल जी, अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी ज़िंदगी है, खूबसूरत है। ज़िंदगी में खुशियों को देख पाने और महसूस कर पाने वाले बहुत कम लोग हैं, उन्हें उनका एहसास नहीं होता है। ज़िंदगी का सुरीला गीत भला किसे लुभाता नहीं है, लेकिन लोग उसे खोज ही नहीं पाते हैं। उसके सुर, ताल, लय को किसी बेसुरी और कड़वी याद में ढालकर अतीत में गीत गाना सिर्फ हमारे वर्तमान को ही बोझिल नहीं बनाता, बल्कि भविष्य पर भी कांटों के ही सुरताल सजोता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जो ज़िंदगी में चीज़ों को बिसार देता है तो थोड़ा हटकर आगे बढ़ना है, यही ज़िंदगी है। बीती बातें सबक के लिए भी होती हैं, जो बीत गया है उसे भूलकर आने वाले समय को हमें बाहें फैला कर लेना है, क्योंकि अगर इन्हीं बातों को लेकर हम बैठे रहेंगे तो आने वाले जो अच्छे दिन हैं उनसे भी तो हम हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही लिखा है। जीवन में हरियाली भी होती है और सूखा भी होता है। बिल्कुल सही जीवन बात है। कई बार शुष्क हो जाता है और कई बार हरा भरा होता है, तो ये जीवन के दो पहलू हैं। और अगर हम बुरे पक्ष को लेकर लगातार बैठे रहें, दुखी रहें, उदास रहें, तो कभी भी जो हम करना चाहते हैं उसका अब में अवरोध पैदा होता है। अब इस तरह की बातें हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं। बिल्कुल, अतीत से जुड़ी कुछ कड़वी बातें हैं, कुछ कटु यादें हैं, उनकी गठरी बनाकर हमेशा कांधे पर हम लादे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छा यही है कि उसे फेंक कर हम हल्के फुल्के हो जाएं, यही हमारे हित में है और हमारे मस्तिष्क पर, मन पर, हमारी सेहत पर बड़ा हानिकारक प्रभाव डालती हैं और स्वास्थ्य को भी ख़राब कर देती हैं। और जो भी लोग इन यादों को बड़ा कस के पकड़े रहते हैं, अपने तनाव को बढ़ाकर, वो बहुत सारी समस्याएं ममता जी अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अच्छा है कि एक बुरे सपने की तरह इन चीज़ों को भूल जाएं, यही तो बुद्धिमानी है। और वर्तमान में जीना सीखें, उसके उतार चढ़ाव जो भी हैं ज़िंदगी के, उसके अनुसार अपने विचार और शैली को बदलना भी सीखें। और अगर जीवन की राहें आज मुश्किल हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, सुकून भरा एहसास भी होगा, लेकिन उसके लिए जो नकारात्मक बातें हैं उनसे दूर जाना ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। और कभी किसी अपने प्रियजन ने आपको कोई अप्रिय बात कह दी है, कोई कड़वी बात कह दी है, तो बुरा लगना बहुत स्वाभाविक है। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है कि आप अपनी नाराज़गी उसे जता दें। वास्तव में मन में द्वेष पालने से तो यही बेहतर होता है कि हम अपनी बात को शांति से समझा दें और हम जो भी अपने प्रयत्न और मेहनत के
कारण है, हम जो भी हैं, किसी ने अपनी कितनी अड़चन लगाई, अगर ये सब सोचते रहें तो हम एक सुंदर और सार्थक विषय का निर्माण कभी कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अड़चन लगाने वालों का यही काम अगर है, वो नकारात्मक सोच के हैं तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हम में अगर कुछ अच्छा करने का जज्बा है तो हम अपनी सच्चाई से, अच्छाई से, सकारात्मकता से आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं चंचल जी। और जब होता क्या है, जब कड़वी यादों की दीवार जब ढह जाती है तो फासले भी खत्म होने लगते हैं और अतीत की बोझिल लम्हों की जो कालिमा होती है छट जाती है और सुबह की लालिमा अपना इंद्रधनुषी रूप लेकर इस अंधियारे को मिटा भी देती है। पता ही नहीं चलता है कि कब उजास हमारे आसपास हमारे तन मन का सारा कलुष धो देता है। बिल्कुल, ये जो यादें हैं जीवन में उपहार की तरह होती हैं ममता जी, और सकारात्मक पलों की रूप में अगर हम इन्हें यादें करें तो कुछ झिलमिलाते पल हैं, उन्हें भी हम बटोर लेंगे। लेकिन दुख और निराशा के क्षण में जब हम होते हैं तो ये पिछली खुशियों को, हमारे उत्साह को भी वो कड़वाहट हमेशा छीनती रहती है, इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है। और हमारे एक श्रोता मित्र लिख रहे हैं कि कुछ प्रतियोगी छात्र होते हैं जो पेपर हो जाने के कई दिन बाद भी अपने अंक जोड़ते रहते हैं, या किसी को अगर कोई असफलता मिले तो उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलकर ही आगे बढ़कर एक सफल इंसान होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी है भूल जाएं पिछली जो भी गलतियां हैं, कमियां हैं, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाना सीखो, नए सवेरे का सूरज अपनाना सीखो, बीती बातों के बोझ में न फंस जाना, हर कदम पर नया रास्ता बनाना सीखो, जो गिरे तो उठो और संभल जाओ, अपने सपनों को नए पंख लगा जाओ, गुजरे हुए कल को पीछे छोड़कर आज में जीने का हुनर सीख जाओ, बीती ताहे बिसार दे, आगे बढ़ो मुस्कान से, जीवन को भर दे नई पहचान से, सफलता वही है जो दिल को सिखा दे, हर हार को जीत का रास्ता दिखा दे। क्या बात है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने भूतकाल से निकलकर वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए चिंतित होना ज़रूर चाहिए, लेकिन बीती बातों को लेकर रोते रहना हमारे काम करने की क्षमता में कमी ला सकता है। हमारा उत्साह और साहस कम ना हो, हम ये ध्यान रखें। पुराने दौर से निकलकर अपने अंदर एक नया जोश लेकर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित उसमें सफलता होगी। और इस बात को अपने हितैषियों से भी शेयर करना चाहिए कि अगर वो किसी परेशानी में हैं तो एक उदाहरण बनकर आप उनके आगे छा जाओगे, तो आपका नाम लेकर वो भी दुगने उत्साह से काम करेंगे और तरक्की भी पाएंगे। तो इसीलिए तो हम सभी कहते हैं ना कि यादें जो होती हैं हमारे जीवन में एक उपहार के रूप में होती हैं जी। और अच्छी यादें आपको जीने का हौसला देती हैं और जो कड़वी यादें हैं होती हैं वो आपको तोड़ती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि कड़वी यादों से टूटने की बजाय आप को आगे बढ़ना चाहिए, अपने भीतर हौसला पैदा करना चाहिए कि ठीक है, ये जो बुराइयां थी, जिन लोगों ने अड़चनें पैदा की, उन्हें पीछे करके आगे बढ़ना है। और कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जीवन में, कुछ ऐसे दुख होते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो जब विकल्प ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो उसको, यादों की गठरी को हर वक्त लिए न चलें, बल्कि उसे दूर रखने की कोशिश करें। ममता जी, जब पत्ते पीले पड़ते हैं तो पेड़ से भी वो अपने आप झड़ जाते हैं, और जब वो झड़ते हैं तो वहाँ नई कोपल आती हैं, नए नए पत्ते खिल जाते हैं। तो इसी तरह से तो हमारी कड़वी स्मृतियों के जो पीले पड़ गए हुए पत्ते हैं उन्हें हमें छांट कर अलग कर देना है, और जीवन की जिस बगिया से या जिस राह से हम गुजर रहे हैं उसमें कई रंगों की फूलों की महक को अपने साथ लेकर आगे चलना है, ताकि एक सुखद हवा का झोंका हमारे जीवन में भी कुछ गुनगुनाहट ले आए, कुछ अच्छा ले आए, और मन मस्तिष्क में जो भी जाले लगे हैं वो भी साफ हो जाएं। तो भाई ममता जी, अब हम अगली जो बात या जो चर्चा हम अपनी सखियों के साथ में करने वाले हैं। हाँ, अगली चर्चा से पहले जो हमारे श्रोता ने एक टिप्पणी लिखी है वो तो हम बताते चले। हाँ जी, बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सफलता का मंत्र बीत गई चीज को भूल जाए। हम सब की आदत होती है कि हम बीती हुई चीजों में अटके रहते हैं, लेकिन इससे हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो हम यही सोचेंगे कि अरे हम कैसे करें, ये तो पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आगे हमारे साथ जो होने वाला है उसे हम कैसे करेंगे। तो हमारे श्रोताओं ने कुल मिलाकर निचोड़ यही दिया है कि जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जाएं
और कड़वी बातों को भूल जाए, अच्छी बातों को सहेज ले मन में। बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसा कहा ना कि भाई आपके पास जो है आप वही आगे भी बांटेंगे। तो आपके पास अगर अच्छी बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, तो माहौल को, वातावरण को भी आप सकारात्मक बना देंगे अपनी उन्हीं बातों से। और इसी तरह से एक जो गृहिणी बड़ी दिन से लेकर रात तक जुटी रहती है, अगर वो मन लगाकर काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, तो वो भी घर में सकारात्मक वातावरण बनाती है। लेकिन उसकी इतनी मेहनत को अगर कोई क्रेडिट ना मिले या इतना करने के बाद भी कोई कह दे तुम करती क्या हो, तो फिर ये बातें नकारात्मक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल पर भी इस बात की चोट लगती है। दरअसल क्या होता है, जो वर्किंग वुमेन है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो मतलब जब उनमें और गृहिणियों में तुलना की जाती है तो ऐसा लगता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके खाते में काम का हिस्सा ज़्यादा आता है। लोग यही मानते हैं और ख़ुद जो गृहिणियां हैं वो भी यही मानती हैं कि अरे आप लोग तो बहुत काम करती हैं और हम क्या करते हैं। कई बार हम जब महिलाओं से पूछते हैं और आपका क्या कामकाज है, और घर मतलब आप कहीं दफ्तर में काम करती हैं घर पे, अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमें क्या। तो भाई हम पूछते हैं कि मतलब, तो कहती हैं हम तो हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो हमारे पास कोई काम नहीं। तो मैं वहाँ कहती हूँ कि आपके पास तो बहुत कुछ है करने को। आप दिन भर सुबह से लेके रात तक आप लगातार काम करती हैं। दफ्तर में तो फिर भी एक लंच ब्रेक हो जाता है और थोड़ी और लोगों से थोड़ी देर बातचीत भी हो जाती है, तो कई तरह से मन बहलाव भी हो जाता है। लेकिन जो गृहिणी है घर में अकेली है, मान लीजिए पति बच्चे सब घर से बाहर चले गए, तो लगातार काम करती है और इतनी ज़्यादा क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है कि काम तो करती हैं, साथ में दंश भी लोगों का झेलना पड़ता है। उन्हें लोग अपमानित भी करते हैं। जो संयुक्त परिवार हैं, आज भी कुछ परिवार हैं जहाँ पर महिलाओं को कमतर माना जाता है, पुरुषों को ज़्यादा आका जाता है। तो वो उस परिवार में महिलाओं को बहुत सारी बातें, अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती हैं। हाँ, क्योंकि पति कहते हैं दिन भर क्या करती है और बच्चे कहते हैं कि भाई मम्मी तुम नहीं समझोगी हमारी बातों को। और कई बार बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि भाई तुम तो घर की बातों में जरा चुप ही रहा करो। तो इस तरह की जो भी टिप्पणियाँ होती हैं ना, वो किसी भी गृहिणी के आत्मसम्मान पर एक नकारात्मक असर डालती है ममता जी। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत यही है कि जो भी गलत हो रहा है आप उसे गलत कहना सीख जाइए। गलत व्यवहार जो कर रहे हैं उन्हें समय पर ही रोक दीजिए और बड़ी विनम्रता से उन्हें स्पष्ट शब्दों में ये बात आप कह सकती हैं कि ये जो गलत व्यवहार है या गलत टिप्पणियां हैं वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। क्योंकि खुद को भुलाकर जो एक स्त्री है, जो गृहिणी है, जो सारा दिन काम कर रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रही है, कहीं ना कहीं उसे उस बात के लिए सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसके लिए वे ना नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम सभी सखी सहेली के मंच से यही कह रहे हैं कि जब आपको काम नागवार गुजरे तो आप ना भी आपको करना चाहिए। किसी भी गृहिणी को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद प्यार से उस व्यक्ति से कहें कि नहीं, ये अब नहीं होगा, ये आप खुद कर लीजिए। और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर अपना काम आपको सौंपा गया है तो उसे ना कहने आपको कहना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दोनों के काम बटे हुए हैं, दोनों को काम करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। जैसे बच्चे के मामले में दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो माँ के हिस्से में ही डाल दिया जाता है कि आपको ही करना है। अब चाहे आपके पति हों, बच्चे हों या परिवार के अन्य लोग हों, बस सम्मान के साथ ना कहें जिससे उन्हें भी कोई ठेस ना पहुंचे। हो सकता है कि किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं कि आपका अपमान करना चाहते हैं, लेकिन आपके विरोध के बाद वे भी आपकी भावनाओं को समझेंगे और अपने रवैये को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बच्चों की अगर बात की, वो सारा दिन काम कर रही हैं, तो बच्चों को अगर स्कूल से आने के बाद में अपनी यूनिफॉर्म वहाँ फेंकी, अपना बस्ता वहाँ फेंका, अपना लंच बॉक्स भी ठिकाने पे नहीं रखा, तो ये काम अगर वो कर दें तो इससे आपको काम करने की जिम्मेदारी का एहसास भी होगा और आपकी जो माता जी हैं, यानी कि जो एक गृहिणी है जो दिन भर काम कर रही है, उसके लिए भी काम का बोझ नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। और ममता जी, सोशल मीडिया पर मैंने कुछ समय पहले एक बात पढ़ी थी कि अपने जब घर में कुछ लोग कहते हैं कि दिन भर करती क्या हो, तो उनको ये एहसास कराने के लिए एक बार एक गृहिणी ने क्या किया कि उसने दिन भर कोई भी काम नहीं किया, सारा दिन वो बस सिर्फ सज संवर कर पूरा श्रृंगार करके वो बैठी रही। जब शाम को पति घर पर आए तो उन्होंने देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त है, ना घर में झाड़ू लगी है, ना कहीं से धूल मिट्टी हटाई गई है। जब उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ ना खाना पका है, बल्कि सुबह के जो गंदे बर्तन हैं वो भी पड़े हैं, बच्चे घर में झगड़ा कर रहे हैं, सब कहीं बिस्तर समेटे नहीं गए हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अरे घर का ये क्या हाल है, तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि जब आप कहते हैं कि दिन भर करती क्या हो, तो आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया ताकि आपको पता लगे कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। बिल्कुल सही किया इन्होंने।
और ऐसे ही जब बल्कि शब्दों से जो चीज़ हम नहीं समझा पाते हैं उसको व्यवहारिक रूप से ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। तो ये बात इस तरह से भी समझाई, ये ठीक ही है। हमने देखा कि दो महिलाएं बात कर रही थी और एक महिला ने, आपकी इस बात से याद आ गई वो बात, एक महिला ने कहा कि एक महिला कामकाजी है, दफ्तर जाती थी और दूसरी घर में रहती है, उनका बड़ा परिवार और बच्चे हैं, कई मतलब देवरानी जेठानी वगैरह सब। तो उन्होंने कहा कि आप अभी आ रहे हैं दफ्तर से? तो दूसरी वाली महिला ने कहा हाँ अभी आ रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया और अभी जाके खाना बनाएंगे? तो दूसरी वाली महिला जो ऑफिस वाली थी उन्होंने कहा नहीं, खाना हम नहीं बनाएंगे, हमारे घर में मेरे हस्बैंड है, उन्होंने बनाया होगा और हमें तो तैयार मिलेगा और हम जाके अभी बस हाथ मुंह धो के खाने बैठ जाएंगे। अरे वाह, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, दूसरी वाली महिला ने कहा, जो हाउस वाइफ है। उन्होंने कहा अरे आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं भाई, आपको तो बना बनाया खाना मिल जाता है घर में। हमारे यहाँ देखो, हम तो खाना ना बनाए तो हमारे यहाँ हड़ताल हो जाए, लोग नाराज़ हो जाएंगे, डांट फटकार लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो उस ऑफिस जाने वाली महिला ने कहा कि अगर हमारे यहाँ ऐसे होने लगे तो सब लोग भूखे रहेंगे, लड़ाई झगड़े का तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि मैं जब सुबह जाती हूँ तो रात को ही आती हूँ, 8-9 बजे के आसपास आती हूँ। आज तो मुझे बहुत लेट हो गया। तो मुंबई में ख़ास तौर से जहाँ पर लोकल गाड़ियों से यात्राएं करती हैं महिलाएं, विरार से चर्चगेट जाना, जो जिन्हें 2 घंटे तो आने जाने में लग जाता है, जाने में, और 2 घंटा आने में, 4 घंटे का समय ये गया, बाकी दफ्तर में मेहनत से काम करना। तो उसके बाद आकर अगर कोई घर में उम्मीद करे कि हाँ वो महिला आकर पूरा खाना बनाएगी फिर खाना परोसेगी, तो खाना नहीं खाया जा सकता। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन भी होती हैं, महिलाएं ही ये गड़बड़ियाँ करती हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की बात को समझें और परिवार में इस बात को समझाने की कोशिश करें। कई बार घर में पीछे से कोई काम करने वाला होता है, यानी आपने किसी से हाउस हेल्प ले रखी है, या घर में कोई आपकी बुजुर्ग महिला है जो काम कर सकती हैं, अगर वो नहीं है ऐसा कुछ भी, या आप आर्थिक रूप से इतनी संपन्न नहीं है कि आप कोई हाउस हेल्प मतलब कोई पे पर रख सकें, पगार पर रख सकें, तो आप ज़रूर जो घर के सदस्य हैं उन्हीं को इस तरह से हेल्प करनी चाहिए। और जब उनकी छुट्टी का दिन होता है तब उन्हें काम करना सिखाइए, धीरे धीरे आदत डालिए, बांट लेना चाहिए काम को। मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों को काम का बंटवारा कर लेना चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है। उससे क्या होता है पता नहीं चलता है, बातों बातों में काम हो जाता है। अब देखिए, बातों बातों में हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी बहुत लंबी सी लिख भेजी है, जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि घर में काम के महिलाओं का सहयोग, मतलब एक तरह से बंटवारा, साझा जिम्मेदारी, घर के काम को साझा जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए, काम का विभाजन कर ले, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। समय का प्रबंधन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, जिससे काम आसान हो जाता है। सहयोग और समर्थन, घर के काम में सहयोग और समर्थन एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर में महिलाओं का सहयोग समानता को बढ़ावा देता है। सामंजस्य, घर के काम में महिलाओं का सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देता है, और घर के काम में महिलाओं का सहयोग उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि सहयोग सिर्फ महिलाओं का नहीं, पुरुषों का भी बराबर से। जहाँ पर आपके घर में ये बंटवारा हुआ कि ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है, ये काम बच्चे का है, वहीं पर विघटन शुरू हो जाते हैं, वहीं पर विवाद शुरू हो जाते हैं। ममता जी, एक हमारे श्रोता का संदेश है, गृहिणी एक ऐसी महिला होती है जिसकी भूमिका अपने परिवार को, अपने घर को चलाना या प्रबंधित करना होता है। हाउस कीपिंग जिसमें बच्चों की देखभाल करना शामिल है, घर की सफाई करना, रख रखाव, परिवार के लिए कपड़े बनाना, ख़रीदना, मरम्मत करना, भोजन बनाना, खाना बनाना और संग्रहित करना, परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आवश्यक सामान खरीदना, आंशिक रूप से या पूरी तरह से परिवार का बजट का प्रबंधन करना, और घर से बाहर वो कार्यरत नहीं है फिर भी उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, और इस तरह के जो काम करती है एक गृहिणी, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है जिन्होंने लिखा है कि एक गृहिणी के हिस्से में, गृहिणी एक ऐसी महिला होती है जिसकी भूमिका अपने परिवार के घर को चलाना होता है। और इन्होंने एक बात और लिखी है जो जिसमें आंकड़े भी इन्होंने लिखा है कि
ये जो गृहिणी होना केवल मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के परिवारों में ही यथार्थवादी था। कामकाजी वर्ग के परिवारों में महिलाओं का काम करना सामान्य बात थी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 1/3 से आधी विवाहित महिलाओं को बाहरी वेतन पर काम करने वाली के रूप में जनगणना में दर्ज किया गया था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कम गिनती है। क्या बात है, बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। और कहते हैं ना कि घर का सारा बोझ वो अपने ऊपर लिए रहती है और सबको खिलाकर फिर वो खाना खाने बैठती है, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो, चाहे कितनी भी देर हो जाए उसे ध्यान ही नहीं रहता। बस उसका ध्यान तो ये इसमें लगा रहता है कि सबने खाना खाया कि नहीं, और इसके चलते वो अपने शौक़, अपनी पसंद नापसंद सबको भूल जाती है। तो थोड़ा समय आपको अपने लिए भी निकालना है, अपने शौक़ के लिए, अपनी पसंद के लिए निकालना है। चंचल जी, जब हम गृहिणियों के बारे में बात करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी खुद भी ले लेती हैं, जैसे कि वो खुद चुन लेती हैं कि ये सब मेरा ही काम है। गृहिणी के योगदान को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन पहले वो खुद का सम्मान करे ना। जैसे कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, अपने खुराक पर ध्यान दें, सिर्फ परिवार के खाने पीने पर ही ध्यान न रखें, अपने शौक़ पूरे करें, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ें, बागवानी करें और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करें और ख़ुद को अपडेट रखें ताकि वो ज़माने के साथ चल सकें। ख़ास तौर से जैसे बच्चे जो नए ज़माने के बच्चे हैं, ज़्यादा टेक्नो होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखें और बच्चे क्या पढ़ लिख रहे हैं, साइंस, मैथ्स, जितने सब्जेक्ट हैं उनकी किताबें देखें। तो होगा क्या कि बच्चों के साथ चल सकेंगे, नहीं तो बच्चे एक दिन यही कहेंगे कि अरे मम्मी आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, छोड़ो आप अपना घर में खाना वाना बनाओ। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी किताबें आपको पढ़नी है, आप एक बेसिक नॉलेज भी अगर लेकर रखते हैं तो वो भी काफ़ी है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर लैपटॉप चलाना जान लें, स्मार्टफोन चला लें, थोड़ा वाहन चलाना सीखिए ताकि जब भी बच्चों को ज़रूरत हो तो इस तरह की बात वो ना कहें। एक चीज़ और है चंचल जी, जब भी वक्त मिले तो सिनेमा देखने ज़रूर जाएं जी और घूमने ज़रूर जाएं, नाटक देखने ज़रूर जाएं। इससे क्या होता है, आपका मेल जोल होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है और बहुत सारी बातें आप लोगों से सुनकर भी जानती हैं। आपका एक तो आपके ज्ञान में इजाफा होगा, दूसरी बात आपको खुद को पहचानने के लिए एक वैचारिक रूप से आप समृद्ध होती हैं। बिल्कुल, और अपने शौक़ को जीना बहुत ही अच्छा होता है। उसमें आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों से मिलें जो अपनी बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनें। ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिन्हें लगता है कि वो बहुत अकेले हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता और जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनके लिए आप मददगार बन सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात बस यही है कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए पहले खुद को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में सबकी खुशियां अगर आपसे जुड़ी हैं तो आपकी खुशियां भी और खुद से जुड़ी हैं। अपना भी एक सर्कल बनाएं जी। कई बार क्या होता है कि पति के मित्र का परिवार आपके दोस्त मित्र हो गए, बच्चों के जो माता पिता हैं वो आपके दोस्त हो गए, लेकिन आपका अपना कोई दोस्त मित्र नहीं होता है। तो जो गृहिणी होती है वो सोचती है अरे ठीक तो है, इतने लोगों से तो जान पहचान है। हाँ। तो आपकी अपनी कोई सहेली है वो भी आप देखें, क्योंकि सखी सहेली है ये, तो सखी सहेली में ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी कोई सखी होनी चाहिए जिससे आप अपने मन का गुबार साझा कर सकें, मन की बातें साझा कर सकें। और सखी सहेली में हम कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और गाने भी सुनते हैं। ममता जी, पुराने का जाना और नए का आना, ये प्रकृति का भी क्रम हम सब ने देखा होगा और ये एक निरंतर प्रक्रिया भी है। पुराने के जाने का गम और नए के आने का जो उत्साह होता है, वो पुराने का कुछ मोह हमें रहता है, नए की कुछ कौतूहलता भी होती है जो सब में देखी जा सकती है। तो कुछ नया करने की चाहत हम सब में होती है और ये साल जा रहा है, नया साल आएगा। क्या इस साल में खोया, क्या पाया, यही तो हम जानना चाहते हैं श्रोताओं से। तो श्रोता अपनी बात हमें बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक साल गुजर चला है, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें देकर, कुछ अपने कुछ पराये देकर, कभी आंसू कभी मुस्कान देकर, कभी शिकवे कभी शिकायत देकर। एक और साल गुजर चला है, कभी दर्द कभी दवा बनकर, कभी अंधेरा कभी उजाला बनकर, कभी हार कभी जीत बनकर और कभी किसी का प्रीत बनकर। एक और साल गुजर चला है, कभी इंतज़ार कभी साथ बनकर, कभी सपनों के पूरा होने का विश्वास बनकर, कभी